बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी ऐसी बेशुमार नेमतों से नवाजा है जिनकी हमें हर लम्हा ज़रूरत होती है। कुछ पल के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर आपको शदीद प्यास लगी है और आपको पानी का एक ठंडा घूंट मिल जाता है, या फिर आपको शदीद भूख लगी है और आपको लजीज खाने का एक नवाला दस्तयाब हो जाता है, या फिर आप दिन भर थकावट के बाद घर आकर किसी नर्म बिस्तर पर आराम करते हैं और चंद घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमतें हैं। दुनिया जान की तमाम दौलत भी अल्लाह ताला की इन नेमतों का नेमुल बदल नहीं हो सकती। इसी तरह आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा की गई नेमतों में से एक नेमत, एक ऐसे इंतहाई अहम फल के बारे में बात करेंगे जिसे अमलोक और उर्फे आम में जापानी फल कहा जाता है। हम में से अक्सर लोग जापानी फल से वाकिफ तो होते हैं, लेकिन इसके फवायद नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमलोक को जापानी फल क्यों कहा जाता है और ये मर्दों ख़वातीन के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। तो अगर आप जापानी फल खाने के शौकीन हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर हो जाएंगे। दोस्तों, जापानी फल देखने में बहुत खुशनुमा नज़र आता है और इसकी शक्ल टमाटर से मिलती जुलती है। टमाटर रंगत में सुर्ख, लेकिन अमलोक यानी जापानी फल रंग के लिहाज से नारंगी होता है और खाने में ये इंतहाई मज़ेदार होता है। इसका गूदा नहायत नरम होता है। अपनी सिफात के लिहाज से ये पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी मकबूल हो चुका है और हर कोई इसको पसंद करता है। सर्दी के मौसम में ये फल काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। इसे उर्फ़े आम में जापानी फल के नाम से जाना जाता है, मगर उर्दू में इसे अमलोक का नाम दिया गया है, जबकि इंग्लिश में पेर्सिमन कहा जाता है। हज़ारों साल से दुनिया में काश्त किए जाने वाले इस फल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर चीन से है, लेकिन इसे जापानी फल क्यों कहा जाता है? दरअसल इस फल की एक ख़ास किस्म जो डिस्पायरस काकी कहलाती है दुनिया भर में मकबूल है, और ये किस्म जापान में ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसको जापान से दरामद किया गया है, इसीलिए इस फल को ज़्यादातर लोग जापानी फल ही कहते हैं और यही नाम मशहूर हो गया। अब अगर आप इसे अमलोक कहेंगे तो बाज़ उर्दू से नाबाद लोग आपको अजीब सी शक्ल बनाकर देखने लगेंगे। तो दोस्तों, मौसम सरमा के इस फल को अब पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बड़ी कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। इनमें कश्मीर और सवात के इलाके भी शामिल हैं। पाकिस्तानी आबो हवा के लिए यह फल मवाफिक है और इसीलिए इसकी काश्त दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अमलोक गर्म मिजाज फल है, इसलिए इसको हमेशा एतदाल में ही खाना चाहिए और हमेशा पका हुआ फल ही खाना चाहिए। अलबत्ता बाज़ तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर जापानी फल कच्चा खाया जाए, जो कि कसीला होता है, तो इसमें टैनियन की ज्यादती से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर घट सकता है। अब आइए आपको इसके तफसीलन फवाइद बताते हैं। अगर आपको कमर दर्द की शिकायत रहती है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस फल को खाएं, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। और खवातीन के लिए तो ये इंतहाई फायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि खवातीन खूबसूरती के लिए तरह तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपनी असल उम्र से कम उम्र नजर आएं और उनका चेहरा तरोताज़ा रहे। मगर इन क्रीम्स के कभी ना कभी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लाजमी तौर पर सामने आते हैं। अगर खवातीन इस फल को खाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की इस अता करदा नेमत, इस कुदरती फल के किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि 100% फवायद ही सामने आएंगे। खवातीन के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि ये आपको आपकी असल उम्र से ज्यादा जवान दिखाता है, जिल्द को तरोताज़ा रखता है, और अगर आप तेजी से बुढ़ापे की जानिब जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जवान नजर आएं, तो फिर जापानी फल के इस्तेमाल लाजमी तौर पर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस्तेमाल में एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें, वरना फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह जापानी फल में ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। इस फल को विटामिन्स, मिनरल्स, नबाताती मरकबात, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीन का मंबा कहा जाता है। इसमें ऐसे नबाताती मरकबात मौजूद होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात रखते हैं। इस फल के इस्तेमाल से अमराज कल्ब, शुगर, कैंसर और दिमागी अवारिस का खतरा कम किया जा सकता है। फ्लेवोनॉइड से भरपूर ग़िज़ाएं अमराज कल्ब,
जिस्मानी तनज़्ज़ुली और फेफड़ों के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद समझी जाती हैं। बीटा कैरोटीन की मौजूदगी के बायस भी ये फल अमराज कल्ब, मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर और मेटाबॉलिक अमराज जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह का खतरा कम करने में मदद दे सकते हैं। 37,000 अफराद पर की जाने वाली एक रिसर्च के नताइज के मुताबिक जापानी फल में बीटा कैरोटीन की मिकदार पाए जाने के सबब शुगर की किस्म शुगर टाइप 2 का खतरा कम हो जाता है। इस फल में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा का इम्तजाज इसे दिल की सेहत के लिए एक मिसाली इंतखाब बनाता है। फ्लेवोनॉइड से भरपूर ग़िज़ाएं ब्लड प्रेशर और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके दिल की सेहत को बेहतर बनाने में भी मदद देती है। जापानी फल के छिलके में कुदरती तौर पर एक बहुत बड़ा जादू छुपा हुआ है। ये मर्द और ख़वातीन को उम्र के असरात से बचाने की सलाहियत रखता है। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम जैसे मिनरल्स, विटामिन ए और सी शामिल होते हैं। ये फल वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी मुफीद है, क्योंकि 128 ग्राम के इस जापानी फल में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। डाइटिंग करने वाले अफराद के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे मिनरल्स और विटामिन की जरूरत पूरी हो जाती है, जबकि इसमें फैट्स की मिकदार न होने के बराबर होती है। इसके छिलके में मौजूद फाइटोकेमिकल जिल्द पर होने वाली बढ़ती उम्र के असरात से बचाता है, जबकि इसमें मौजूद फाइबर्स हजमा बेहतर बनाते हैं। कब्ज कुशा खसूसियात की वजह से ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कब्ज में मुब्तला रहते हैं या जिगर के मसाइल का शिकार हैं। दूसरी जानिब पेशाब आवर होने की वजह से ये पानी की शिकायत दूर करता है और पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम की मौजूदगी पेशाब के जरिए अहम मादनियात को ज़ाया नहीं होने देती, बल्कि उनको जिस्म में ही मौजूद रखती है और जिस्म में तवानाई पैदा करने का काम सरंजाम देती है। जापानी फल में मौजूद शक्कर और फ्रक्टोज की वाफर मिकदार जिस्म को तवानाई फराम करके जहनी दबाव और सुस्ती के असरात को भी खत्म करती है। यानी वो तालिब इल्म जो सुस्त रहने की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई के लिए जब भी किताब खोलें तो हम पर सुस्ती तारी हो जाती है, उनको लाजमी तौर पर जापानी फल खाना चाहिए। इसी तरह खेल कूद या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले लोगों और बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन फल है। इस फल को मर्दाना कुव्वत के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है और मर्द हजरात इसे बड़े शौक के साथ खाते हैं। जापानी फल मैदे और निज़ाम एहनज़ाम की खराबियों को भी ठीक करता है और ये फल अपेंडिक्स के मर्ज में भी बेहद मुफीद है। बड़ी आंत और छोटी आंत के वर में भी निहायत ही कारामद फल है। गले की सूजिश और खराश में भी ये फायदेमंद फल है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये ऐसा फल है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जापानी फल को शाम में लगने वाली हल्की फुल्की भूख में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको काट कर नमकीन या मीठे दलिए के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको माइक्रोवेव ओवन में चंद मिनट पकाकर इस पर शहद डालकर मीठे के तौर पर भी मेहमानों के आगे पेश किया जा सकता है। नाश्ते में इसको दही के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसान खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। इसको जमाकर इसकी स्मूथी भी बनाई जा सकती है, जो वर्जिश से पहले इस्तेमाल करने से वर्जिश के नतीजे में होने वाली थकावट से बचाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इन मालूमात से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।